मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मेंटल हेल्थ को ठीक कैसे रख सकते हैं हम, सिचुएशंस के अनुसार कैसे। देखो पहले ये एक स्थिति समझनी है, ये एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति का मन है, ये व्यक्ति का शरीर है, शरीर क्या करता है, क्रिया, और हमारा मन में क्या चलते रहते हैं, विचार। हमारे मन में विचार चलते रहते हैं, 1000 and 1000 बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। कई बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं और फिर वो कहते हैं मेरे तो सर दर्द रहता है, मेरे तो माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, मैं तो हमेशा थक जाता हूँ, मेरे तो सर फटा जा रहा है दर्द से। बच्चों आप इतना याद रखो कि अगर कोई मोटर है, बिजली का कोई मोटर है, अगर उस मोटर को 24 घंटे चला के रखोगे तो मोटर तो गर्म होगा ही होगा। तो अगर इस दिमाग को 24 घंटे तुम थॉट प्रोसेस में रखोगे तो दिमाग तो गर्म होगा ही होगा। 1000 and 1000 थॉट अलॉट ऑफ टाइम, जब व्यक्ति लगातार रूप से बहुत सारे विचारों के बारे में सोचता जा रहा है, बात अच्छी है या बुरी है वो मतलब नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी एंजाइटी का कारण है, ठीक है ना। तनाव चिंता का कारण जो है वो ओवर थिंकिंग भी है, ठीक है। सुनो देखिए, अब ये एक शब्द है व्यवहार। कभी भी एग्जाम में पूछ ले व्यवहार किसे कहते हैं, व्यवहार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो किसी भी व्यक्ति के मन में तमाम विचार चलते हैं और जब विचारों के अनुसार व्यक्ति की शारीरिक क्रिया होने लगती हैं तो उस स्थिति को हम कहते हैं व्यवहार। समझ में आया। व्यवहार क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के मन में जो विचार चल रहे हैं, मन के विचारों के अनुसार जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यवहार। दूसरा कंटेंट ये है कि व्यवहार शारीरिक होता है या मानसिक, तो व्यवहार होगा मनोशारीरिक। व्यवहार कैसा होगा, मनोशारीरिक। बात समझ में आई, ठीक है ना। एक बात ये, दूसरी बात ये समझना कि हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम कहते हैं सुख किसे कहते हैं, एक शब्द है दुख, तो ये टर्म हमें समझना पड़ेगा, सुख क्या होता है और दुख क्या होता है, ठीक है ना। देखो ये व्यक्ति का मन है, इसमें बहुत सारे विचार चल रहे हैं, कोई व्यक्ति की इच्छाएं भी होती है, आशाएं भी होती हैं। अब इस व्यक्ति के जो जिंदगी में जो भी विचार इसके मन में चल रहे हैं और बाहर से वातावरण से जो परिस्थितियां आ रही हैं, जो स्थितियां आ रही हैं, जो चीजें इसकी जिंदगी में घटित हो रही हैं, वो इसके मन के प्रतिकूल, मान लो इसके अनुसार ही है। जो ये चाहता है वैसा ही हो रहा है, तो जो ये चाहता है वैसा ही हो रहा है, ये क्या होगा, अनुकूल होगा। और अगर ये जो चाहता है उसके विपरीत हुआ तो क्या होगा, प्रतिकूल होगा। बहुत सिंपल बात है, समझ में आया ये, ठीक है ना। एक व्यक्ति नौकरी लगना चाहता है, एक व्यक्ति चाहता है कि एग्जाम टाइम पे हो। अब वो व्यक्ति चाहता है और एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो प्रतिकूल होगा, और टाइम पे हो रहा है तो अनुकूल होगा। बात समझ में आई। एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे अभी भूख लग रही है, मुझे खाना मिले, और घर वालों ने अभी तुरंत उसको खाना परोस दिया तो बात अनुकूल हुई, और अगर उसको खाना 2 घंटे में भी नहीं मिल रहा तो बात प्रतिकूल हुई। बात समझ में आई। अब अनुकूल होगा तो उसको अच्छा लगेगा, अनुकूल होगा तो अच्छा लगेगा, और प्रतिकूल होगा तो बुरा लगेगा। बात समझ में आई। अच्छा लगेगा तो उसको सुख की अनुभूति होगी, बुरा लगेगा तो दुख की अनुभूति होगी। सुख और दुख क्या है, भाव 2 ही होते हैं। बात समझ में आई। भाव कैसे पैदा हुए कि मन के विचारों के अनुकूल आया तो सुख की अनुभूति होगी, मन के विचारों के प्रतिकूल आया तो दुख की अनुभूति होगी। अब सुख दुख में 2 चीज रिस्पॉन्सिबल है, एक मन के विचार और एक परिस्थितियां, ठीक है ना। अब ये हालात जो चीजें घटित हो रही है जीवन में वो तो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है ना। अब अगर इन सब के लिए, सुख के लिए, दुख के लिए इनको दोष दे रहे हैं तो ये गलत बात है। सुख और दुख के लिए जिम्मेदार है आपके मन के विचार। बात समझ में आई। आपके मन के विचार इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कोई चीज घटित हो रही है, ठीक है ना, उसमें आप देख क्या रहे हो। सपोज दैट अगर किसी व्यक्ति का, एक एग्जांपल देता हूं, एक व्यक्ति कहीं यूं, उसकी फ्लाइट है, एक व्यक्ति की फ्लाइट है और वो फ्लाइट उसकी 4 बजे है, वो अपने घर से एयरपोर्ट के लिए जा रहा है। अब वो एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन एयरपोर्ट से पहले उसकी कार थोड़ी खराब हो गई, ठीक है ना, और वो एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाया और वो जाने से रह गया। वो अपने ड्राइवर को खूब लड़ा, चिल्लाया, लेकिन जब वो घर पे आया, अब देखो अभी क्या हुआ, वो व्यक्ति का मन है, उस व्यक्ति के मन में जो विचार है कि मुझे एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए, परिस्थिति बनी उसके विपरीत, विपरीत बनी तो बुरा लगा तो दुख आया।
अब बुरा लगा, दुख आया, परिस्थिति विपरीत बनी है, ठीक है ना, तो उसको दुख रहेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, वो घर आया, घर पे आके उसने देखा, टीवी ऑन किया, यूं थोड़ा थका भी हारा था, थक भी गया था, ठीक है ना। अभी भी बताओ थकान क्यों होती है, थक गया वो। अब उसने टीवी ऑन किया तो पता चला कि जिस फ्लाइट में वो जाने वाला था वो फ्लाइट जो क्रैश हो गया, और ठीक है उसमें जो बहुत सारे यात्री जो हताहत हो गए हैं, ठीक है ना। तो अब उसको वो घटना कैसी लगेगी, रुकने वाली, अच्छी बात समझ में। अब वो ड्राइवर को यूं विशेष रूप से थैंक यू बोलेगा, भगवान को भी बोलेगा कि थैंक यू गॉड। बात समझ में आई। तो प्यारे दोस्तों, अभी उसका नजरिया बदला है, यहाँ नजारा तो वैसा का वैसा ही है। फ्लाइट पहले भी मिस हुई थी, फ्लाइट अभी भी मिस हुई है, लेकिन पहले वो क्या देख रहा था, अब वो क्या देख रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये आप लोगों ने देखना है। इसलिए हमारे राजस्थान में, स्पेशली हमारे इंडिया में अतिथि देवो भव का कल्चर है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरे पैसे खर्च नहीं हो, अतिथि आ गया तो 10-20 रुपए तो खर्च करने पड़ेंगे, यस नो। अब 10-20 रुपए खर्च करेंगे तो मन के विपरीत होगा, तो अनुकूल प्रतिकूल हो रहा है, प्रतिकूल हो रहा है तो दुख होगा, बुरा लगेगा। इसलिए बड़े बूढ़ों ने कह दिया अतिथि देवो भव, ठीक है ना। ये तो देवता है, इनको तो जिसके घर में अतिथि आवे वो तो ये घर ही स्वर्ग है जी, ठीक है। तो बताओ, अब उसको अतिथि आता अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। बात समझ में आई। तो हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे बहुत सारे नियम बनाए हैं जो केवल इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। बात समझ में आई। हमारी कल्चर जो है उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं वो इसी रूल्स पर आधारित है, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखो, मन के अनुकूल आया, अनुसार आया, अच्छा लगा, सुख आया। सुख आएगा तो इस काम को करने में व्यक्ति की रुचि होगी, और अगर मन के विपरीत आया, बुरा लगा, दुख आया, तो इस काम को करने में व्यक्ति की अरुचि होगी। रुचि अरुचि समझ में आया, ठीक है ना। हमारी किसी काम में रुचि नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि काम मन के विपरीत है, ठीक है। अब जिस काम में रुचि होगी उसको उसमें थकान नहीं होगी, रुचि थकान से बचाती है, और जिस काम में रुचि नहीं होगी, अरुचि होगी, उसमें थकान हो जाएगी। बात समझ में आई। अब आपने किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कहा और वो कह रहा कि मैं थक गया हूं, इसका मतलब उस व्यक्ति की काम करने की में रुचि नहीं है, अरुचि है। अरुचि क्यों, क्योंकि उसको दुख हुआ, क्योंकि बुरा क्योंकि प्रतिकूल है। तो आपने कुछ ऐसा कहा, जो आपने उससे कुछ ऐसा करवाया जो उसके मन के अनुकूल नहीं है। बात समझ में आई आप लोगों को। तो मन के सारा जो खेल है ना, वो सिर्फ विचार का, इनको तो परिस्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। वातावरण से जो चीजें घटित होंगी जीवन में वो होंगी, ठीक है कि नहीं। आप सुबह को शाम नहीं कर सकते, शाम को सुबह नहीं कर सकते, आप परिस्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। आप बदल सकते हो तो केवल अपने दिमाग को बदल सकते हो। इसीलिए एक मार्टिन सेलिगमैन करके मनोवैज्ञानिक हुए हैं। मार्टिन सेलिगमैन ने एक हैप्पीनेस का मॉडल दिया था, और मार्टिन सेलिगमैन ने हैप्पीनेस के मॉडल में 5 चीजें बताई थी, और उस मॉडल का नाम रखा उन्होंने परमा मॉडल ऑफ हैप्पीनेस। क्या नाम रखा? परमा मॉडल ऑफ हैप्पीनेस। परमा मॉडल ऑफ हैप्पीनेस में उन्होंने कहा कि ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड ऑफ एनी सिचुएशन। किसी भी परिस्थिति में आप उस परिस्थिति के पॉजिटिव साइड में देखो, सकारात्मक साइड में देखो, ठीक है ना। आप कहीं पे जा रहे हैं, आपकी साइकिल पंचर हो गई, आपकी मोटरसाइकिल पंचर हो गई, अब आप जहाँ जा रहे हैं वहां टाइम पे तो नहीं पहुंचेंगे। तो आप 2 चीजें देख सकते हो। एक तो ये देख सकते हैं कि कोई नहीं यार, आज पैदल चलेगा, यूं आनंद लेंगे। एक आप ये देख सकते हैं कि अरे यार मैं टाइम पर नहीं पहुंचा। तो आप टाइम पर नहीं पहुंचा ये देखेंगे तो ये विपरीत स्थिति है, तो हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं। और अगर आप उसमें आनंद लेने की स्थिति, कुछ सकारात्मक चीजें देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं, तो अच्छा देखेंगे, अनुकूल परिस्थिति होगी, ठीक है कि नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जब माता कैकेयी ने भरत के लिए राज्य मांग लिया और राम के लिए वनवास मांग लिया, तो जब वो कोप भवन में बैठ गई, महाराज दशरथ उनको मनाने के लिए आए, तो महाराज दशरथ ने कहा कि क्या, तो उन्होंने कहा कि देखो भरत को तो राज्य दे दो और राम को वन दे दो, ठीक है, राम वन चले जाएंगे। तो वो व्याकुल हो गए, यूं मूर्छित से पड़ गए। फिर बहुत देर तक वो आए नहीं, तो राम जो थे उन्होंने कहा कि पिताजी कहाँ गए। तो पता चला कि जो है पिताजी जो है वो कैकेयी माता के कक्ष में, तो वो वहां गए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, तो कैकेयी ने कहा कि देखो बेटा राम,
ये जो है तुम्हारे पिताजी क्या, मैंने इनसे 2 वचन मांगे थे और उन्होंने वचन देने का वादा किया था, लेकिन ये वचन नहीं दे रहे। तो पूछा कि क्या वचन थे? बोले वचन ये था कि एक तो भरत के लिए राज्य मिलना चाहिए। बोले हो, इसमें क्या दिक्कत है, मैं राजा बनूं, भरत राजा बने। क्या देखा उन्होंने? पॉजिटिविटी, मेरा भरत है, राजा बनने का क्या दिक्कत है? ठीक है, हम क्या देखते हैं? नेगेटिव, अच्छा भरत बनना चाहता है, ठीक है ना, तुम दोनों ने प्लानिंग कर रखी होगी। देखने का ही नजरिए का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं था। फिर उन्होंने कहा, बोले ठीक है भरत राजा बन जाएगा। बोले दूसरा बेटा ये है कि राम को जो है 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। बोले हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या देखा उन्होंने? अरे यार मैं इतने, है ना, तो उन्होंने नेगेटिव साइड पर नहीं देखा, उन्होंने पॉजिटिव साइड पर देखा। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। वो हमेशा सकारात्मक चिंतन करते थे, हमेशा पॉजिटिव साइड ही देखते थे। उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव जो चीज है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर उन्होंने जो तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा, उसमें एक चौपाई लिखी है, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितमात बचन अनुरागी। राम जी माता केकई से कहते हैं कि हे माँ, बन जाने में क्या दुख है, मैं बन जाऊंगा। वो बेटा बड़ा भाग्यवान है। सुन जननी, हे माँ, हे केकई माँ, वो बेटा बहुत भाग्यवान है जो माता पिता के चरण में नहीं, उनके वचन में अनुराग रखता है। तो अगर माँ ने कहा है कि, तो उन्होंने वचन में भी पॉजिटिविटी देखी कि मैं अगर जंगलों में जाके भटक लूंगा, लेकिन पॉजिटिविटी ये है कि मैं मेरी माँ के वचन का, मेरे पिता के वचन का पालन करूंगा। तो पालन करने में उन्होंने पॉजिटिविटी देखी। तो पॉजिटिविटी आप कहीं भी देख सकते हैं। हर एक चीज ईश्वर ने बनाई है, उसमें कोई ना कोई गुण जरूर है। बात समझ में आई? और अगर वो एक गुण आपने देख लिया, महसूस कर लिया, तो वो चीज आपको अच्छी लगने लगेगी, पॉजिटिव लगने लगेगी, सकारात्मक। लेकिन हम चाहे इंसानों में हो, चाहे प्रकृति में हो, चाहे भगवान में हो, चाहे परिस्थिति में, सब में नेगेटिविटी देखते हैं। भगवान ने हमारे लिए किया क्या है, माता पिता ने हमारे लिए किया क्या है, समाज ने हमारे लिए किया क्या है, सरकार ने हमारे लिए किया क्या है, बस हम सिर्फ इधर देखते हैं। और इससे सरकार का, माता पिता का, भगवान का माथा खराब नहीं होता है। मैं नेगेटिव सोचूंगा तो मेरा खराब होगा, और तुम नेगेटिव सोचोगे तो तुम्हारा खराब होगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए प्यारे दोस्तों, किसी भी हालात में आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल के उसमें सोचने की कोशिश करो। वो पॉजिटिव जो हालात है ना, वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, वो आपके नजरिए को चेंज करेगा, वो आपकी चीजों को, सिचुएशन को देखने के एंगल को चेंज करेगा। बात समझ में आई? ठीक है ना? ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, अनुकूल और प्रतिकूल, इन 2 चीजों से। मुझे देख लो, मैं इतने दिनों से ऑनलाइन में नेगेटिविटी देख रहा था, फिर धीरे धीरे इतने सारे लोगों ने मुझे इसके बारे में समझाया, बताया, धीरे धीरे मेरा नजरिया पॉजिटिव हुआ, तो मैं देखो ऑनलाइन आ गया। बात समझ में आई? तो नथिंग इज गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, आवर थिंकिंग मेक इट सो। दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, जो भी अच्छा बुरा है वो हमारी सोच पर डिपेंड करता है। हम उसके पॉजिटिव साइड में देख रहे हैं या नेगेटिव साइड में देख रहे हैं, हम उसकी अच्छाइयां देख रहे हैं या उसकी बुराइयां देख रहे हैं, हम उसकी खूबी देख रहे हैं या उसकी। अब ये संघर्ष जो आप लोग कर रहे हैं, ये जो बेरोजगारी का संघर्ष है, ये संघर्ष कोई कम नहीं है, लेकिन इस संघर्ष को ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं, अरे हम तो बेरोजगार हैं, हम तो परेशान हैं। नहीं बच्चों, ये संघर्ष आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण फैसला सुनाएगा जब आप जिंदगी में अपने कैरियर में आगे बढ़ोगे। क्योंकि जितनी पढ़ाई आप अब कर रहे हो, इतना आप आगे के कैरियर में कभी नहीं पढ़ पाओगे। और आप जब टीचर बनोगे, तो जितने संघर्ष से आप टीचर बनोगे, उतना ही अच्छा नॉलेज आप लोगों में आएगा। ठीक है, तो आप इस संघर्ष को सिर्फ इसलिए दुख मान रहे हैं क्योंकि आपको सोने का समय नहीं मिलता, आपको घूमने का समय नहीं मिलता, आप मन से जो स्वच्छंद व्यवहार नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, आप ये भी तो देखो कि अगर 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने हमने तपस्या कर भी ली, तो फिर हमारा भविष्य, तो जो बच्चे भविष्य को पॉजिटिव मानकर इस संघर्ष को ले रहे हैं, वो बच्चे सुखी हैं, वो संघर्ष करके भी सुखी हैं। सबरी को देखो, सबरी ने कितना संघर्ष किया, लगभग 50, 60, 70 वर्ष तक राम, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। उन्होंने पॉजिटिविटी देखी, ठीक है ना। उन्होंने ये नहीं कहा अरे यार 2-4 दिन, अब हम लोग होते तो 2-4 दिन राम का भी इंतजार कर, मरने दो, कोई राम नहीं आने वाला, रहने दो। हम हमेशा इधर देखते हैं। कितना ही आप देख लो, महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, क्योंकि उन्होंने उसमें ये देखा, उन्होंने ये देखा कि मैं अगर मेरे ईमान पर, मेरे सत्यनिष्ठा पर, मेरे कर्तव्यों का पालन करूंगा, जिम्मेदारियों का, मैं अपने स्वाभिमान का समझौता नहीं करूंगा, उन्होंने ये देखा। तो महाराणा प्रताप का देखो आज कितना बड़ा महान नाम है। पन्नादाय ने अपने चंदन में ये देखा, मेरा चंदन चला भी गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा राजा बचना चाहिए। उन्होंने ये देखा अपने त्याग में, उन्होंने ये नहीं देखा
अमृता देवी ने ये नहीं देखा कि हम लोग मर जाएंगे 363 लोग, तो हमारे घर परिवारों का क्या होगा। उन्होंने ये देखा कि अगर एक भी पेड़ बच गया तो उन्होंने पॉजिटिविटी देखी। इसीलिए वो हंसते हंसते जो है भगत सिंह ने देश में पॉजिटिविटी देखी कि हम लोग जो है इस देश को आजाद करा के, एक भगत सिंह चला जाएगा क्या फर्क पड़ेगा, लाखों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिविटी देखी। सुभाष चंद्र बोस पैदल पैदल जो जर्मनी तक जो चले गए, भटकते छुपते अंग्रेजों से छुपते हुए जर्मनी तक, कितना महान त्याग किया। वो बच्चों अपने लिए नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पर देखोगे तो आपका हैप्पीनेस बढ़िया रहेगा, और नेगेटिव साइड पर देखोगे तो फिर बाकी हाल आप देख ही रहे हो। ज्यादातर लोग जो सुसाइड कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान है, शिकायतें कर रहे हैं, वो सब इधर देख रहे हैं। कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ उनकी सोच में, क्योंकि वो पॉजिटिव साइड पर नहीं देख रहे हैं, हमेशा नेगेटिव साइड पर देख रहे हैं। देखने का फर्क है, देखने का फर्क है, चीजें वही है, बस देखने का फर्क है, आप उसमें देख क्या रहे हो। बात समझ में आई। एक व्यक्ति था, एक राजा के दरबार में आया, उसके पास 2 बहुत अच्छे हीरे थे। उसने राजा से कहा, बोले महाराज एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। जो भी व्यक्ति ये बता देगा कि असली कौन सा नकली कौन सा है, तो ये हीरा मैं उस व्यक्ति को दे दूंगा, और अगर नहीं बता पाया तो महाराज आपको मुझे इनाम देना पड़ेगा। तो महाराज ने कहा, बोले ठीक। सब लोगों को बुलाया गया, नगर में ढिढोरा पिटवाया गया कि जो भी विद्वान है वो आके इधर बताए कि कौन सा हीरा असली और कौन सा नकली है। तमाम लोग आए, आप जैसे प्रोफेसर्स भी आए, होशियार लोग भी आए, सबने आके देखा ये है गलत गलत, सबका गलत। ठीक है, आखिरकार यूं हार मानने वाले थे, क्योंकि शाम तक का ही वक्त था, शाम सूरज ढलने वाला था। इतने में एक अंधा व्यक्ति आया, उसने कहा कि साहब मैं भी एक बार कोशिश करूं। तो लोगों ने, दरबारों ने कहा, तू क्या कोशिश करेगा, इतने आंख वाले कर रहे हैं ना, इनसे ही नहीं हो रहा तो तू क्या करेगा। तो उसने कहा कि ना प्लीज मैं एक बार मैं भी कोशिश करूं। तो उन्होंने कहा, बोले ठीक है। तो वो अंदर आ गया और आके उसने दोनों हीरो को यूं, ठीक है ना, और हाथ से छुआ, क्योंकि वो दोपहर भर के रखे हुए थे, क्योंकि पूरे दिन धूप में रखे हुए थे। तो एक हीरा उसने लिया और उसने कहा कि महाराज ये तो असली है और ये नकली। तो फिर उससे पूछा गया, जो व्यक्ति था जो लेके आया था, बोले भाई बता इसने सही बताया। बोले साहब बिल्कुल सही बताया। तो पूछा गया कि साहब तुझे कैसे पता चला, तू तो अंधा है। बोले साहब मुझे ऐसे पता चला कि जो हीरा होता है ना, हीरा वो हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहता है, ठंडा रहता है, सकारात्मक रहता है, और जो कांच होता है ना वो गर्म हो जाता है। समझ में आया। तो ये आपको तय करना है कि आपको हीरा बनना है या आपको कांच का हीरा बनना है। ठीक है। और हीरे की भी कहानी देखो, हीरा कब बनता है, बहुत लंबे समय तक, जब ये कोयले वगैरह ये चट्टानों के नीचे दबे रहते हैं, तो धीरे 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 बहुत समय बाद वो हीरे के रूप में परिवर्तित होता है। तो हीरा संघर्ष करके हीरा बनता है, सोना संघर्ष करके आभूषण बनता है। और आप यूं ही फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यूं बिना संघर्ष के बनना चाहते हैं, पॉसिबल है नहीं है। अगर आप बिना संघर्ष के बनेंगे तो आप प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे, और प्रकृति के नियम कभी नहीं टूटते। बात समझ में आई। तो संघर्ष में आप सकारात्मकता देखेंगे तो आपको अनुकूल लगेगा, अनुकूल लगेगा तो पॉजिटिव लगेगा, और पॉजिटिव लगेगा तो सुख होगा। बात समझ में आई। सिर्फ आपको देखने का एंगल है आपका, बाकी आप क्या देख रहे हैं वो फर्क। ठीक है, एक बार फिर समझो। मार्टिन सेलिगमैन का भी परमा मॉडल क्या कहता है कि आप किसी भी चीज की पॉजिटिव इमोशंस देखो, पॉजिटिव साइड देखो, सकारात्मक साइड देखो। जब आप किसी चीज की सकारात्मक साइड देखोगे तो वो चीज आपको अच्छी लगेगी। ठीक है ना। और अगर आप देखो, गोबर में, गोबर होता है ना, गोबर, उसमें ना लाखों बुराइयां होती है, लेकिन उसमें भी एक अच्छाई होती है कि वो जहां भी पड़ता है ना तो कुछ ना कुछ लेके उठता है। आप पॉजिटिविटी देखो। आप किसी जगह बैठ गए ना, वहां कुछ ना कुछ, बस ठीक है ना, कुछ नहीं लेके उठते। वहां कहीं चाय की तड़ी पे बैठ गए ना, तो बस चाय पी गई, कोई विचार भी दे रहा है, कुछ नहीं लेके आते हो वहां से। तो प्यारे दोस्तों, आप किसी भी स्थिति में पॉजिटिव देखो, सकारात्मकता देखो। ठीक है ना। दूसरा है ई का मतलब होता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब सगाई नहीं है, एंगेजमेंट का मतलब है ऑलवेज बिजी विद सम वर्क। किसी काम के साथ आप थोड़े थोड़े क्या रहो, व्यस्त रहो, बिजी रहो। ठीक है ना। और व्यस्त भी ऐसे कामों के साथ नहीं जो आपको लक्ष्य से दूर लेके जाते हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा, आप 4, 5, 6 घंटे पढ़ लेते हैं, मन यूं संतुष्ट हो जाता है, उस वक्त आपको बहुत अच्छी खुशी महसूस होती होगी।
होती है कि नहीं होती है? तो अगर आप उस वक्त खुशी महसूस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप बिजी हैं किसके साथ? उसके साथ जो सकारात्मक लक्ष्यों की तरफ लेके जा रहा है। अब आप बताओ, आप सक्सेसफुल अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको सकारात्मक लक्ष्यों की तरफ कौन लेके जाएगा? आपको सकारात्मक लक्ष्यों की तरफ लेके जाएंगे आपकी बुक्स, आपकी पढ़ाई, आपकी नॉलेज, आपके टीचर्स जो अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो सब आपको सकारात्मक, आप उनके साथ समय बिताए, ना कि आपके फेसबुक या दोस्त, ना कि आपके जो यहाँ रोड में घूमना, ठीक है ना? आप तो यूं सुबह से शाम, कुछ बच्चे तो यूं सुबह से शाम तक रोड पे यूं घूमते ही रहते हैं, उनका पता नहीं कौन सा नजरिया है। तो प्यारे दोस्तों, एंगेज विद पॉजिटिव वर्क, जो आपको लक्ष्य की तरफ, खुशी अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती है। दुनिया में कोई व्यक्ति आपको खुश नहीं कर सकता है। अगर आप हर चीज, हर स्थिति में नेगेटिव साइड देख रहे हो, कोई दुनिया में खुश नहीं कर सकता। दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं जो मेंटल हेल्थ को ठीक कर दे। मेंटल हेल्थ को ठीक केवल एक ही दवाई कर सकती है, वो ही आपका दिमाग, वो आपका सोचने का नजरिया, वो आपका थॉट प्रोसेस, वो आपकी विचार शक्ति, आप कैसे विचार ला के सोच रहे हो, ठीक है ना? आप हमेशा नेगेटिव साइड में देखेंगे। एक बच्चा अगर इसके ऊपर जाके बैठ गया और उसकी माँ क्या करे, वो निकम्मे नीचे उतर, यहाँ क्यों बैठ गया? कोई भी माँ ये नहीं कहेगी वेरी गुड, तू अच्छा है, यहाँ चढ़ना सीख गया, अरे तू तो बहुत अच्छा इंसान है। फ्रेडरिक फ्रोबेल ये कहता है कि बच्चे को अपनी इच्छा से काम को करने दो, वो जैसा अपनी इच्छा से काम को करेगा, बच्चा को टीचर सहारा देगा बस, बाकी बच्चे को अपने हिसाब से काम करने दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से काम को करवाते हैं, ठीक है? तो हम जब नेगेटिव साइड में देखेंगे तो दुख आना तय है। फिर हम कहते हैं साहब हमारे तो हालात खराब है, हमारी तो परिस्थितियां खराब है, मैं तो अनुकूल नहीं हूँ, मैं तो आपको पता है पूरे दिन दिन पढ़ता रहता हूँ, पूरी रात रात पढ़ता रहता हूँ, पढ़ने से कुछ नहीं होता, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है भाई, ठीक है ना? किताब तो सामने रखी है, लेकिन दिमाग में तो थॉट प्रोसेस कुछ अलग ही चल रहा है। ये किताब के साथ तेरे दिमाग का कनेक्शन ही नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि कनेक्शन तो किसी और चीज के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? वो कनेक्शन कुछ भी चीज हो सकती है। आप ये सोच लो पूरे दिन, अरे मैं पास होगा नहीं होगा, सोचने से पास फेल हो रहा है क्या? फिर ज्यादा सोचने से क्या मतलब है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। तो पहला हो गया पी यानी पॉजिटिव इमोशन, एक हो गया ई यानी एंगेजमेंट, एक हो गया आर, आर यानी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का भी मेंटल हेल्थ से बहुत सीधा संबंध है। अगर आपके रिलेशन लोगों के साथ अच्छे नहीं है तो उस व्यक्ति का चेहरा देखते ही आपका मेंटल हेल्थ बिगड़ जाएगा। अगर मुझे रोड पर वो व्यक्ति मिला जिससे मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है तो मेरा हालचाल बिगड़ जाएगा एकदम, महसूस करो। तो बिगाड़ा किसने रिलेशन? हम लोगों ने। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी से रिलेशन हेल्दी नहीं बन रहे, नो प्रॉब्लम, लेकिन बिगाड़ो तो मत। अगर रिलेशन बिगाड़ोगे तो वो व्यक्ति कभी भी आपको मिलेगा तो आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगा ही होगा। तो पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव चीजों को देखो, एंगेज रहो, उन चीजों के साथ एंगेज रहो जो आपको लक्ष्य की तरफ लेके जा रहे हैं। रिलेशन अच्छे रखने हैं। रिलेशन कैसे रखने हैं? अच्छे। अच्छे नहीं हो तो बिगड़ेंगे। बात समझ भाई? नेक्स्ट है एम। एम का मतलब होता है मीनिंगफुल टास्क, सार्थक काम करो। काम पूरे दिन कर रहे हैं लेकिन कर क्या रहे हैं? राम जाने। पूरे दिन लोग बिजी हैं, सब बिजी हैं। आप रोड पे किसी भी व्यक्ति को ये कह लो कि भाई तू 2 मिनट रुक, मुझे आगे निकलने दे, बोले नहीं मैं बहुत बिजी हूं। हर व्यक्ति बिजी है, लेकिन उनका प्रोडक्शन कहां है? क्या उत्पाद कमाया उन्होंने? क्या क्वालिटी सीखी उन लोगों ने? क्या उन्होंने हुनर सीखा? तो मीनिंगफुल काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, मीनिंगफुल काम आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो करता है और आपके हैप्पीनेस को बढ़ाता है, ठीक है? और नेक्स्ट है अचीवमेंट। ए फॉर अचीवमेंट। हमारी जिंदगी में जो छोटी छोटी उपलब्धियां हैं, आपने एक एग्जाम पास किया, वो उपलब्धि है। दूसरी एग्जाम में पुरानी वाली उपलब्धि काम करेगी। सफलता से सफलता मिलती है, प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक भी कहता है कि पुरानी जो अचीवमेंट है वो प्रभावित करती है, ठीक है ना? तो जिंदगी में प्यारे दोस्तों जो भी छोटी छोटी जो उपलब्धियां हैं, उन छोटी छोटी उपलब्धियों को भी आप सजो के रखो, क्योंकि वो छोटी छोटी उपलब्धियां भी आपकी जिंदगी में कुछ सकारात्मकता देती हैं। कई लोग मैंने देखे हैं, बोले आप, मैं कई बार कुछ विद्यार्थी आते हैं, कुछ दुखी स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आपकी कोई अचीवमेंट, कोई उपलब्धि? बोले सब कोई उपलब्धि नहीं है, बेरोजगारी उपलब्धि है मेरी। ठीक है, अरे ये बेरोजगारी नहीं है, ये कुछ बनने का प्रोसेस है। जब एकलव्य द्रोणाचार्य के पास गए थे ना, तो द्रोणाचार्य ने कहा था कि भाई मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता, मैं तो केवल राज परिवार के बच्चों को शिक्षा देता हूँ। तो द्रोणाचार्य ने ये नहीं कहा साहब मैं बेरोजगार हूँ, कि घर जाकर रोया नहीं हो। उसने कहा ठीक है साहब, मैं गुरु तो आपको ही मानता हूँ। उन्होंने एक मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य की, और यूं उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करके बोले ये मेरे गुरु हैं, और उन्होंने जो धनुर्विद्या सीखना प्रारंभ किया, और गुरु को साक्षी मानकर उन्होंने खूब दिल लगाकर धनुर्विद्या प्राप्त की।
ठीक है ना। और आखिरकार वो इतने सक्सेसफुल हुए कि एक बार द्रोणाचार्य अपने कुछ शिष्यों के साथ वहां से गुजर रहे थे और इतने में वहां एक कुत्ता भौंक रहा था, ठीक है। तो उन्होंने तीर चलाया एकलव्य ने, और वो कुत्ता, ठीक है, ऐसा तीर चलाया कि कुत्ते का मुंह लॉक हो गया, बंद हो गया, भौंकना बंद हो गया, और जो है कुत्ता मरा नहीं। तो द्रोणाचार्य देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा यार ऐसा धनुर्धर कौन हो सकता है जो हमारे अर्जुन से भी श्रेष्ठ है। जाके देखा तो वो एकलव्य था। बोले तूने कहां से सीखा? बोले द्रोणाचार्य जी ये बैठे। बात समझ में आ रही है ना। तो उसने उस संघर्ष में भी पॉजिटिव। तो ये मेरे बच्चों, आप हमेशा ये ध्यान रखो कि संघर्ष का समय हमेशा इंसान को अच्छा बनाता है, ठीक है ना। इंसान जितना संघर्ष में ग्रेट बनता है उतना कभी भी पॉजिटिव हालात में अच्छा नहीं बना। चाहे वो कोई भी व्यक्ति देखो, आप किसी भी ग्रेट पर्सनालिटी को देख लो, वो ग्रेट तभी बना जब उसका संघर्ष, जो जितना बड़ा है वो उतना ही गड़ा है, इसीलिए खड़ा है। समझ में आया? जो पौधे बिना संघर्ष के जल्दी बड़े हो जाते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं। संघर्ष परिस्थितियों को दिखाता है, हालातों को दिखाता है, मन की मजबूती सिखाता है, फैसले लेने की शक्ति आती है, अंदर से आती है वो शक्ति। क्योंकि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो डिसीजन मेकिंग फटाफट होती है। डिसीजन उन्हीं लोगों का अच्छा नहीं होता जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। बात समझ में आ रही है? जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं तो डिसीजन फटाफट लेंगे आप। लेकिन और इस समय को भी आप माने अरे हमारा तो संघर्ष का समय है, हमारा तो बुरा समय। कोई बुरा समय नहीं, आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। विवेकानंद कहते थे उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अपने संघर्ष को एक पॉजिटिव दिशा दें, एक सकारात्मक अनुभूति इसमें महसूस करें। देखें कि संघर्ष आपका कितना काम आएगा। केवल परीक्षा पास करने में नहीं, आपकी आगे की जिंदगी में, आपके आगे के कैरियर में, आप टीचर, प्रोफेसर, आरएस, जो भी ऑफिसर आप बनेंगे, आप डेफिनेटली उसमें सक्सेसफुल होंगे अगर आपने इस संघर्ष को, ये संघर्ष का समय वहां काम आने वाला है। कुछ भी बेकार नहीं जाता है, सब काम आता है। बात समझ में आई? कुछ बच्चे जल्दी से नौकरी लग जाते हैं, वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बनते हैं। कुछ थोड़ा संघर्ष करके वो 3rd ग्रेड टीचर बन जाता है। किसी ने और थोड़ा ज्यादा संघर्ष तो 2nd ग्रेड बन जाएगा। और ज्यादा संघर्ष किया 1st ग्रेड बन रहा है, वो भी 3rd ग्रेड दे चुका, फेल नहीं हो गया इसीलिए 1st ग्रेड कर रहा है, ठीक है कि नहीं। जो इन सब में नहीं कभी आरएस दे देगा तो आरएस भी बन सकता है। तो प्यारे बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई व्यक्ति पहली बार किसी बड़े लक्ष्य को पा नहीं सकता, लेकिन ये भी सही है कि अगर एक व्यक्ति कोई छोटे लक्ष्य को पहली बार नहीं पाया तो वो बड़े लक्ष्य को पा सकता है, ये भी सही है। तो आप कोशिश करें और पॉजिटिव साइड में देखें। समझ आया आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट? ठीक है। तो मन में क्या चलते रहते हैं? विचार चलते रहते हैं, और मन के विचार के अनुकूल अगर परिस्थितियां आ रही हैं, हालात आ रहे हैं तो सुख आएगा, ठीक है ना। देखो, और अगर मन के विपरीत आ रहा है, प्रतिकूल आ रहा है तो बुरा लगेगा तो दुख होगा, दुख होगा तो अरुचि होगी तो थकान। क्या आपको लगता है कि हम थके हुए हैं? अगर आपको पढ़ते समय थकान महसूस होती है तो आप इधर जा रहे हैं। अगर आप पढ़ते, ये बहुत मनोवैज्ञानिक बातें बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपको पढ़ते समय ये होता है, अगर आपको पढ़ते समय ये होता है, अब आपको पढ़ते समय ये होता है, अगर आपको लगता है थोड़ा दुख, तो आप इधर जा रहे हो। जो आपके मन के, आप इसको तो नहीं बदल सकते, आप मन के विचार बदलो। आप पढ़ाई में अच्छाई नहीं ढूंढ रहे हो, आप पढ़ाई में बुराई ढूंढ रहे हो, आप उसमें दुख ढूंढ रहे हो, आप उसमें हालात बुरे ढूंढ रहे हो। अगर ये चीजें आप ढूंढोगे तो फिर दुखी रहने वाले हो। बात समझ में आई? ठीक है। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है। सुख क्या है? मन के विचारों के अनुकूल सुख, मन के विचारों के प्रतिकूल दुख। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है ना। ये बात